हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों की दोस्त एंजल होप शक्ति अथाना। टुडे इज़ माय ग्राउंडिंग डे। मैं फील करती हूँ लोगों का ये जो धरती के साथ जुड़ने का जो सेंस है, ये धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल, जब से शूज़ का इन्वेंशन हुआ है, सबसे पहले ग्राउंडिंग तो हम किससे करते हैं? हमारे पैरों से ही करते हैं। तो शूज़ डिस्कवर होने लगा, बहुत सारे रबर शूज़ निकलने लगे। आई थिंक 1960s में शायद, हाँ, टेनिस शूज़ एंड स्नीकर्स वगैरह निकलने लगे। उससे पहले तो लोग चप्पल वगैरह ऐसे या फिर वुडन ऐसे शू वेयर पहनते थे, हवाई टाइप के चप्पल पहनते थे, मतलब थोड़ा सा ट्रेडिशनल था इसका। तो जब से ये शूज़ का ट्रेंड चलने लगा, ऑफिस में भी लोग शूज़ पहनने लगे एंड ऑफिस के दूसरे टाइम में भी लोग एनी टाइम कुछ एक फुटवेयर पहनने लगे, तो इससे एक डिस्कनेक्शन हो गया धरती माँ से। एंड और बहुत सारे रीजंस है। मैं पैर की बात करती हूँ आज, इसीलिए मैं दिखाऊंगी कि कैसे इंस्टेंटली आपको ग्राउंड आप कर सकते हैं, ग्राउंडिंग कर सकते हैं। देखो, शरीर में क्या होता है इंसान का, ये जो पेन्स होता है, इम्बैलेंसेस होता है, क्यों होता है? क्योंकि हम सब धरती माँ के ही बच्चे हैं, राइट? हम इस प्रकृति के ही बच्चे हैं, ब्रह्मांड के बच्चे हैं हम। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द यूनिवर्स, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ मदर अर्थ, बिकॉज वी आर लिविंग हियर. Definitely we are spiritual souls and we are from different galaxy, we may be, but now we have incarnated into this human bodies, and now right now we are living in this on this mother earth, planet earth. That is why whenever the disconnection happens and the connection between mother earth and between us is hampered or getting harmed, then what happens? दिस प्रॉब्लम्स हैपन्स। लाइक जब आप सिंक में नहीं होते हो, आपका भी अलग अलग प्रॉब्लम होता है। तो इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी दे देती हूँ मैं आप लोगों को सल्यूशन कि कैसे इंस्टेंटली ग्राउंड करना है। सपोज आज मे बी संडे है, आज तो एक्चुअली आई एम लिटिल डाउन मतलब थोड़ा सा दूसरा इशू है मतलब फीवर नहीं है, सर्दी नहीं है, वो वाला नहीं है, टायर्ड हूँ थोड़ी। दैट इज़ वाई मैं बोल रही हूँ कि आज मेरा ग्राउंडिंग डे है, मतलब आज रेस्ट कर रही हूँ मैं। तो जब भी आपको रेस्ट लेने का मौका मिले, सपोज संडे हो गया, वीकेंड्स हो गया, कभी आपने छुट्टी ले लिया, तो क्या ऐसा कुछ करें कि धरती माँ से आपका कनेक्शन जुड़ जाए। एंड मैं गारंटी देती हूँ कि जिस मोमेंट में आपका धरती माँ से कनेक्शन जुड़ जाता है, आप सिंपली खाली पैर खड़े हो जाते हो धरती में, या मिट्टी में ज़मीन पे सो जाते हो। डेफिनेटली एक पिलो ले लेना। आज मैं भी ज़मीन पे सो रही हूँ, इनफैक्ट मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। सॉरी फॉर द लाइट बिकॉज इट इज़ नेचुरल लाइट। मैं जितना भी ट्राई करती हूँ अपने ब्लॉग्स पे नेचुरल रखने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? तो क्यों कोशिश करती हूँ, क्यों करती हूँ? क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं है। लाइक आई डोंट हैव एन असिस्टेंट के कैमरा पकड़े, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं मिलता है, क्योंकि दूसरे काम भी करते हैं। आई एम नॉट अ फुल टाइम ब्लॉगर, दैट्स वाई। सॉरी फॉर दैट लाइट। एनीवे, सो खाली पैर रह जाइए सबसे पहले। एंड मेरे हिसाब से तो 2 मिनट के अंदर अंदर ही अगर आप ग्राउंडिंग करते हो, खाली पैर रहते हो, बाहर खाली पैर रहते हो, ऑक्सीजन मिलता है। अभी मेरे को भी ऑक्सीजन मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी वेंटिलेशन है, वहाँ पे भी खिड़की खुला हुआ है। मैं दरवाज़ा भी खोल के ही देती, बट ज़्यादा प्रकाश आ जाता तब। सो व्हेनेवर यू कनेक्ट विद मदर नेचर, सिंपली बाय प्लेसिंग योर bare foot on the ground, within 2 minutes you get connected, reconnected, and आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है। शरीर के अंदर जो इन्फ्लेमेशंस होता है वो भी कम होता है। क्यों? क्योंकि मदर अर्थ के सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है आपके बॉडी वो ले लेता है। एंड जब भी वो इलेक्ट्रॉन्स आपके बॉडी के अंदर चला जाता है ना, तो आपके मतलब ये एकदम बेसिक सी बात है। जब भी वो इलेक्ट्रॉन्स आपके शरीर में आ जाता है, आपके शरीर में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी कुछ होता है वो ग्राउंडेड हो जाता है। तो फिर क्या होता है, ये सेलुलर लेवल पे जितने भी हमारे बॉडी के फ्री रेडिकल्स वगैरह हैं जो रिलीज़ नहीं हो पाते हैं, वो बिल्कुल सुव्यवस्थित हो जाते हैं, लाइक बैलेंस हो जाते हैं। एंड उनके रिलीज़ हो जाने के वजह से, या फिर आपके शरीर से एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फिर ग्राउंडेड हो जाने के वजह से, आपको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स धरती माँ से मिलने के वजह से, ये सारे प्रक्रिया
आप अगर कोई साइंस से हो, आपको ज़्यादा पता होगा। मैं तो आर्ट स्टूडेंट हूँ, मेरे को जो एक दो वर्ड पता है मैं उसी से आपको समझाने की जस्ट कोशिश कर रही हूँ। आई एम नॉट अ साइंटिस्ट, दैट्स वाई एक एक वर्ड आप मत पकड़िए, मेन चीज़ पकड़िए। इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेगा, आपके शरीर से जो ज़्यादा चार्जेस हैं वो ग्राउंडेड हो जाएगा, ग्राउंडिंग हो जाएगा। इसीलिए तो बिजली के वायर्स का भी ग्राउंडिंग करते हैं इलेक्ट्रिशियंस, बड़ा बड़ा ये करके ज़मीन पे ये करके कुछ टेक्निकल काम्स करते हैं, तो आप लोग को पता ही है। तो मेन चीज़ ये है कि आप ग्राउंडेड हो जाओगे, चार्ज का बैलेंस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा, एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाएगा, एंड ऐसे ही सेलुलर लेवल से ही आपका वो पेन, इन्फ्लेमेशंस, इम्बैलेंसेस जो भी है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। बहुत सारे ना स्किन डिजीजेस भी ख़त्म हो जाते हैं ग्राउंडेड रहने से। ज़्यादा बात ना करते हुए मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे क्विकली विदिन 5 मिनट्स आपको ग्राउंडिंग करना होता है। संडे को आप कर सकते हैं दोपहर ज़मीन पे सो के। एक सेकेंड, तो अभी मेरे को एक हाथ से कैमरा पकड़ना पड़ेगा, ओके। मैं जस्ट ये करके दिखाती हूँ। ये है मेरा वेटिवर ऑयल, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, एसेंशियल ऑयल। इन सब का यूज़ करके क्या होगा, आपका ग्राउंडिंग ज़्यादा ईजी होगा, ओके। आप ये यूज़ नहीं भी कर सकते हैं, बट आप ख़रीद लीजिए, बस 60-70 रुपीज़ का है। किससे मंगवाया है मैंने, ये मेल करने से मैं उनका एड्रेस भी दे सकती हूँ। बाहर में ये 200, 300, 600 रुपीज़ में भी आएगा। मैं जहाँ पे ख़रीदती हूँ ये 70 रुपये का आता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 80 रुपये होगा। तो ये ना वेटिवर ऑयल जो है, गिव मी अ सेकेंड, यही होता है जब बंदा अकेले काम करता है, वन मैन आर्मी, वन वुमन आर्मी। ये वेटिवर ऑयल आप डायरेक्ट अपने पैरों पे लगा लो, ऐसे डिप 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 करके, ठीक है। मेरा थोड़ा ज़्यादा खुला हुआ नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम होता है। मैंने ऑलरेडी लगा लिया, जस्ट डेमो के लिए दिखा रही हूँ। पूरा पैर में लगा लो, यहाँ पर भी लगा लो, ठीक है। लगा के ये थोड़ा सा मसाज कर लो पैरों में। पहले नहाना है आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा प्राणायाम भी कर लो, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह भी अगर करते हो तो कर लो। हो गया आराम से, बढ़िया। अभी ये फिर आप लोगों को थोड़ा ना अपने रूट चक्रा में भी लगाना है, ये वाला मैंने ऑलरेडी लगा लिया, अभी मैं दिखा नहीं सकती आप लोगों को। आई ऑल्सो वेयर अ ब्लैक टोर्मेलाइन दोस्तों, मैं एक ब्लैक टोर्मेलाइन भी पहनती हूँ, कमर में नहीं दिखा सकती, कपड़ा दिखाने के लायक नहीं है। मैं थोड़ा फटा फुटा कपड़ा मुझे पसंद है घर में। एंड देखो ये मैं ज़मीन पे सो रही हूँ आज, ये मेरा पिलो है, मैं आज ज़मीन पे ही सोऊंगी। आप ज़मीन पे भी सो सकते हैं, ओके। देन एरोमा डिफ्यूज़र्स लीजिए, आपके पास मतलब इलेक्ट्रिकल है तो ठीक है, नहीं तो फिर कैंडल ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये टी लाइट कैंडल जो है इनका भी एक अच्छा साइकोलॉजिकल फिजिकल लेवल पे असर पड़ता है, स्पिरिचुअल लेवल पे आप लगा लो। यहाँ पे मैंने क्या क्या दिया है, वेटिवर का मैंने 6 to 8 दिया है, आप 9 से 10 बूंद भी दे सकते हैं, ओके। यहाँ पे मैंने दिया है पाइन, ये आपका पाइन एसेंशियल ऑयल, ये थोड़ा महंगा है, अमेज़ॉन से मिलेगा, ओके। आई विल ट्राई कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ। ये है पाइन एसेंशियल ऑयल, हाँ। तो इसका आप 5 से 6 बूंद दीजिए, ये आपको एक जंगल जैसा फीलिंग देता है दोस्तों, जंगल जंगल जैसा लगेगा आपको, जैसे कि आप वुड में हो, बहुत अच्छा लगता है, ओके। वेटिवर दिया, पाइन दिया, ये है स्वीट ऑरेंज एसेंशियल ऑयल्स, कैन यू सी, कहाँ गया यार, हाँ अब थोड़ा आ नहीं रहा है फोकस के कारण, आई डोंट नो। हाँ ये है आपका स्वीट ऑरेंज, ठीक है, हाँ यहाँ पे लिखा है दिस इज स्वीट ऑरेंज। आप सिंपल ऑरेंज भी ले सकते हैं, स्वीट ऑरेंज भी ले सकते हैं, ये आ गया अभी। ये थोड़ा सा महंगा है, जहाँ पे मैं लेती हूँ वहाँ से नहीं मिला, दूसरे से लेना पड़ा, इसीलिए मुझे महंगा पड़ा, नहीं तो 60-70 में मिल जाता। इसका आपको जितना मर्जी डाल सकते हैं, 10-15, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा फ्रैंकिनसेंस लीजिए। अभी ये जो एक्चुअली पाइन और वेटिवर जो है ये ग्राउंडिंग के लिए है, और ये आपके थर्ड आई के लिए भी अच्छा है पाइन। और ये कंजेशंस, जितना भी सर्दी जुकाम, इम्यूनिटी बूस्टर है ये पाइन, आप ले सकते हैं, आपको पता चलेगा। ये यूकलिप्टस टी ट्री का भाई है, मान लो सेम है, ठीक है। एंड वेटिवर ये ग्राउंडिंग के लिए मैंने मिक्स किया। ये जो फ्रैंकिनसेंस, ये एक डिफ्यूज़र ब्लेंड है, मैं आप लोगों को इकट्ठे ही समझा देती हूँ। ये है फ्रैंकिनसेंस एसेंशियल ऑयल, ये भी 60-70 रुपये में आ जाता है। बाहर में आप लोगों को 250, 450, 650 में मिलेगा,
मैं जहाँ से लेती हूँ वहाँ से लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। अब मैं सस्ता ही बोलूँगी क्योंकि मैं सस्ता यूज़ करती हूँ और मुझे विश्वास है सस्ता है बोल के ये क्वालिटी को ये नहीं करते, ये अच्छा सामान बनाते हैं। ठीक है, तो ये फ्रैंकिनसेंस एसेंशियल ऑयल यहाँ पे 9 से 10 बूंद आप डाल दीजिए। ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है इसीलिए मैंने नहीं डाला। तो हमने ऑलरेडी क्या डाला, ये रहा पाइन और वेटिवर या वेटिवर है या वाइटिवर, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये रह गया फ्रैंकिनसेंस। अलग से क्यों रखा है मैं बाद में बोलूँगी। ये स्वीट ऑरेंज ऑलरेडी दे दिया। ओके, देन ये रहा पेपरमिंट महागुरु, ये है पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल। ठीक है, ये शायद पुदीना है, मुझे तो पुदीना जैसा लगता है। हाँ, क्योंकि मिंट बोले तो पुदीना ही है, अब पेपरमिंट बोले तो ऐसे पुदीना या पुदीने के जैसा ही कुछ होगा। बहुत अच्छा है पेपरमिंट, में बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ, स्किन के लिए भी अच्छा है इनफैक्ट। ओके, दिस इज़, ये चला गया दोस्तों। ये जो लेवल है ना, ये मतलब इतने एसेंशियल ऑयल्स इतने कड़क है, इतना बढ़िया है, एसेंस है ये। एसेंशियल ऑयल तो एसेंस ही होता है डेफिनेटली। तो ये इतना कड़क है कि ये ऊपर का लेवल भी हट जाता है, धीरे धीरे कलर चला जाता है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। दिस इज़ पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल। इसका भी आप 10-12 बूंद डाल दीजिए यहाँ पे। तो ऑलरेडी मैंने डाला। ये है लेमन ग्रास। इसको यूज़ करने का मतलब ये है कि ये ना आपको एक खुशनुमा ये देता है, साथ में ये मच्छर भी भगाता है। आप लोग जो ये कछुआ लगाते हो ना, गुड नाइट लिक्विडेटर लगाते हो, ये सब अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए। वैसे आजकल गुड नाइट का नेचुरल्स निकल रहा है, कुछ रिफिल टाइप का गुड नाइट नेचुरल्स, वो लगा सकते हैं। बट जो भी बोलो कुछ मात्रा में तो ये रहता है केमिकल। तो ये लेमन ग्रास आप यूज़ कीजिए यहाँ पे। ये लेमन ग्रास इन दोनों, इनके ये ग्राउंड इनके 2 है एंड ये है आपका एंग्जाइटी रिलीफ का, ये साथ में लेमन ग्रास आ जाता है। तो मैंने क्या बोला, वेटिवर, पाइन, दिस इज पेपरमिंट, स्वीट ऑरेंज, फ्रैंकिनसेंस, लेमन ग्रास। नाम याद रह जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। इन दोनों को अगर सिर्फ आपको ग्राउंडिंग चाहिए, आपके पास अगर इतना अवेलेबल टाइम है कि एक दिन आप सुबह को, मेरे पास टाइम नहीं होता है बट इसीलिए मैं इकट्ठे ही यूज़ करती हूँ। ये डिफ्यूज़र ब्लेंड जो है पाइन वेटिवर, ये आपको ग्राउंडिंग देगा और ये तीनों जो है ये आपको एंग्जाइटी से रिलीफ देगा। पेपरमिंट, स्वीट ऑरेंज, फ्रैंकिनसेंस। इसके साथ भी लेमन ग्रास यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ भी आप लेमन ग्रास यूज़ कर सकते हैं। इन 6 को इकट्ठे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तभी आप एट द सेम टाइम क्या हो जाएगा, ये सब एक साथ अगर यूज़ कर लेंगे हम लोग, ये तीनों एंग्जाइटी रिलीफ देगा, ये ग्राउंडिंग देगा, ये मच्छर भी नहीं आएगा और एक खुशी देगा आप लोगों को। आप समझ गए, ग्राउंडिंग भी दिया, एंग्जाइटी रिलीफ भी दिया, आप लोगों को खुशी भी दिया, आपके घर का मच्छर भी बताया। बताओ इससे अच्छा और कुछ है क्या। लेकिन पैरों में जब आप लगाओगे ना, क्योंकि देखो ये मल्टीपल हम लोग काम करेंगे। मैं जो अपना काम करती हूँ, हीलिंग करती हूँ, मैं मिनिमम 7 लेयर्स हीलिंग करती हूँ। 7 लेयर्स हीलिंग ज़रूरी है। कलर भी चाहिए उसमें, कैंडल भी चाहिए उसमें, रंग भी चाहिए उसमें, एलिमेंट्स भी चाहिए। अभी देखो मैं दक्षिण के तरफ सो रही हूँ। दक्षिण का दिशा जो होता है दोस्तों, दक्षिण का दिशा यम का दिशा होता है, वहाँ पे नींद आता है लोगों को, बहुत बढ़िया नींद आता है। आप आराम से दक्षिण की तरफ मुड़ करके सो। यहाँ पे उत्तर है, तो यहाँ पे उत्तर है तो क्या होगा, अभी मैं सोऊंगी ना, पूरा का पूरा मेरा दक्षिण में से एनर्जी आएगा, मेरे को रिलैक्सेशन मिलेगा। उत्तर का जो चुंबकीय क्षेत्र है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ द नॉर्थ, दैट विल सक आउट ऑफ द अननेसेसरी, सक आउट द अननेसेसरी एनर्जी फ्रॉम माय बॉडी। ठीक है, तो वही होता है। नॉर्थ का मेरा निगेटिविटी सारा अर्थ खींच के ले जाएगा एंड दक्षिण का मुझे एनर्जी मिलेगा। तो ये सब आप आराम से कर लीजिए। नीचे टी लाइट कैंडल जला लीजिए, वहाँ पे इनफैक्ट और एक है। आज मैं ये अपने बिस्तर में नहीं सो रही हूँ, अब नीचे सो रही हूँ। ये सॉल्ट लैम्प भी जलाया है। ये ज़रूरी है दोस्तों ये सब करना, क्योंकि हालत तो आप लोगों को पता है ना, तो अपना इम्यूनिटी का अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी है। बहुत सारे लोग अभी एंग्जाइटी से भुगत रहे हैं, तो मैंने सोचा कि ये आप लोगों को बता दूं। फिर से मैंने दिखा दिया, ये तीनों जो है फ्रैंकिनसेंस, स्वीट ऑरेंज, पेपरमिंट, इन तीनों को अलग आप एंग्जाइटी रिलीफ के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक ऐसा मेरा जैसे कि एक खाली डिब्बा है,
यहाँ पे भर के रखा हुआ है, ठीक है, ये खाली है ना। तो खाली होने के बाद मैं क्या करती हूँ, मेरे पास इतना तो हमेशा टाइम नहीं होता ना कि हर बार तीनों ही खोलूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 10 बूंद इसका, 10 बूंद इसका, 10 बूंद इसका, ऐसे करके आप अपने बैग में भी रख सकते हैं जब भी आपको, इनफैक्ट यहाँ पे नीचे है, आप देख रहे हैं। इसको लेकिन धो लेना, नहीं तो पुराना वाला तेल के साथ मिलके इसका मजाक किड़किड़ा हो सकता है। तो इसको आपने क्या कर लिया, अभी ऑफिस में तो आप तो डिफ्यूज़र लेके जा नहीं सकते, तो आप क्या करना कि ये अपने रुमाल में डाल सकते हो। चलो मैं अब बाद में बताती हूँ, अभी आप देखते रहिए। तो मैं यही बोल रही थी, आपने ऑलरेडी ये बोतल्स तैयार कर लिया, 10-10 बूंद डाल के एक ब्लेंड आपने तैयार कर लिया एंग्जाइटी रिलीफ या एंग्जाइटी अवे। एंड दूसरा आपने तैयार कर लिया ग्राउंडिंग। तो अभी क्या कर सकते हैं, जब जब आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो, आपको ग्राउंडिंग चाहिए तो इसका 3 बूंद इसका 8 से 9 बूंद आप डिफ्यूज़र में भी डाल दो एंग्जाइटी ग्राउंडिंग के लिए। और वेटिवर ऑयल जो है, खास करके ये जो वेटिवर ऑयल है, ये वाला अपने पैर में लगाओ और ज़मीन पे सो जाओ। ज़मीन साफ़ कर लेना पहले, ज़रूरी है। और कान में भी थोड़ा कॉटन डाल लेना, नहीं तो कान में कुछ घुस जाएगा कीड़ा, तो वो भी सावधान रहना है। तो आप समझ पा रहे हो, तभी आपको क्या होगा, बार बार आपको 3-3 बोतल खोलना नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो, मतलब एंग्जाइटी रिलीफ का तो मेन 3 ही है ना, पेपरमिंट, फ्रैंकिनसेंस एंड स्वीट ऑरेंज। इनको आप लोग मतलब एक दूसरे बोतल में रख दो। जैसे कि यहाँ का मेरा एक है एंग्जाइटी अवे या एंग्जाइटी रिलीफ और एक है ग्राउंडिंग। जब जब ज़रूरत होता है मैं ऐसे ले लेती हूँ। तो ऐसे काम आसान होता है। एंड अपना ख्याल रखिए। 3 चीज़ों का ज़रूरत है, ज़मीन पे थोड़ा सोना ज़रूरी है, ग्राउंडिंग के लिए संडे को सो सकते हो, एंड एंग्जाइटी के लिए भी वो वाला काम कर सकते हो। और ग्राउंडिंग रहने के लिए ज़मीन पे सोना प्लस पैरों के नीचे वेटिवर ऑयल लगाना, डिफ्यूज़र में ग्राउंडिंग वाला ब्लेंड ये करना। अभी फ़िलहाल के लिए आप वेटिवर, लेमन ग्रास, पाइन डाल सकते हो क्योंकि ये आपको बहुत आराम देता है, एंग्जाइटी से भी रिलीफ देता है। तो जिस दिन आप ग्राउंडिंग करोगे एक्चुअली आप एंग्जाइटी रिलीफ वाला घोल भी मतलब तेल का संमिश्रण जो है, ब्लेंड जो बोलते हैं, एरोमा थेरेपी ब्लेंड रेसिपी, ये यूज़ कर सकते हो डिफ्यूज़र में। एक ही असर देगा, आपका एंग्जाइटी दूर करेगा, साथ में ये ग्राउंडिंग वाला प्रॉपर्टीज़ आपको ग्राउंडिंग भी देगा। तो आपका हो जाएगा संडे खुशनुमा। तो यही है, अपना ख्याल रखिए। मैं शॉर्टकट बताया आप लोगों को ताकि आप लोगों को बार बार 3-3 मतलब एनी टाइम 6-6 बोतल खोलना ना पड़े। एक हफ्ते में एक बार खोल लेना, ब्लेंड बना लेना। ऐसे आप कुछ भी, जो भी मर्जी आपकी ब्लेंड बना सकते हो। कभी आपको एनर्जी चाहिए तो एनर्जी का भी ब्लेंड है। अभी मैं धीरे धीरे एरोमा थेरेपी का क्या डिफरेंट रेसिपीज़ जो है मैं शेयर करूँगी बेसिक सा। अभी आज मैंने आपको आज मैंने आपको एंग्जाइटी रिलीफ का बताया, एंड ग्राउंडिंग कैसे करना होता है विद द हेल्प ऑफ एरोमा थेरेपी, और या ज़मीन पे सोना, ग्राउंडिंग, अर्थिंग करना, ये मैं आपको आज मैंने बताया डेमो करके। अभी ज़्यादा डेमो करने में मैं टाइम ज़ाया नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि अभी मैं सोऊंगी, तो सोने का क्या वीडियो बनाना। तो थैंक यू दोस्तों, टेक केयर।